दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। आगामी पुष्प प्रदर्शनी के मद्देनजर लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में तैयारी जोर शोर से चल रही है। समयाना टेंट हाउस ने अपने काम की शुरुआत कर दी है। नगर निगम प्रशासन एवं पूर्व पार्षद श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा जी के अथक परिश्रम से साफ सफाई का काम भी किया जा रहा है। विदित हो कि आगामी 30 दिसंबर 2025 को स्कूल बच्चों के द्वारा पेंटिंग कंपटीशन एवं प्रातः काल में पर्यावरण से संबंधित रैली निकाली जाएगी। दिनांक 31 दिसंबर 2025 को पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं पारितोषिक वितरण कार्यक्रम होगा। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर स्वप्ना गौतम मेश्राम DIG मिथिला क्षेत्र ने भी अपनी सहमति दी है। तत्पश्चात पुष्प प्रदर्शनी को आम पुष्प प्रेमियों के लिए खोल दी जाएगी, जो 1 जनवरी 2026 शाम 8 बजे तक खुली रहेगी। इसी संदर्भ में कल शाम सोसाइटी के सदस्यों की एक बैठक आयोजित हुई और विस्तृत रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महासचिव राघवेंद्र कुमार के द्वारा सभी सदस्यों को अपना अपना कार्यभार सौंपा गया, जिसमें स्वागत समिति में श्री विनोद पंसारी, डॉक्टर रामबाबू खेतान एवं वरीय सदस्यों को दिया गया। क्राउड मैनेजमेंट एवं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यभार प्रकाश रंजन सिंह एवं स्टॉल और विज्ञापन संबंधी कार्यों को मनोज डोकानिया संघ नीरज खेरिया और फंड की व्यवस्था कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान के द्वारा किया जा रहा है। सभी तरह की कलाकृतियां का जायजा राजकुमार पासवान के द्वारा किया जा रहा है। बैठक में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर लता खेतान, प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार, विनोद सरावगी, तरुण मिश्रा, संजय सिन्हा, कमरे आलम, अरुण सराफ आदि ने शिरकत कर अपना अपना सुझाव दिया। यजमान बताया जाए यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? यहाँ 33वीं फ्लावर शो तो हर साल हम लोग इस दिसंबर माह में मनाते हैं और इसके लिए पूरा जिला प्रशासन से लेकर के हम लोग दरभंगा वासियों को भी जागरूक करते हैं और ख़ासकर बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारा दरभंगा स्वस्थ और स्वच्छ रहे। क्या कुछ खासियत रहेगी इस बार की? इस बार लगभग 12,325 गमला का है कैलकुलेशन। इतने गमला जो है सो आने वाले हैं और तरह तरह के कैटेगरी जो है सो रहेंगे। इसमें बच्चों के लिए खासकर हम लोग स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन एंड स्पॉट क्रिएटिव कंपटीशन भी कर रहे हैं। लगभग 35 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और यहाँ तक है कि दरभंगा में खासकर 31 और 1 दिसंबर ये आम जनमानस के लिए जो है सो खुली रहेगी, जिसमें आकर के आप फूलों की बगिया का आनंद उठा सकते हैं। साथ साथ हम लोग सब्सिडरी रेट में प्लांट देंगे, जो लोगों को 5 रुपया 10 रुपया जो प्लांट आपको 100-200 में मिलेगा, वो यहाँ 5 से 10-20 रुपया में हम लोग दे करके उन लोगों को अवेयर करेंगे कि अपने घर पे भी आप अपने टेरेस गार्डन में भी आप वहाँ लगा सकते हैं पौधा और अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। कोई शुल्क भी रखा गया है? एंट्री फी यहाँ 30 रुपया मात्र रखा गया है। वो भी रखा गया है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो अच्छे लोग आकर के इसका एंजॉय कर सके। कब तक चलेगा ये शो? ये हमारा 30 तारीख को एक जागरूकता रैली निकलेगी बच्चों के द्वारा और हम लोग शहर में बच्चों के द्वारा घुमाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। उसके बाद पेंटिंग कंपटीशन होगी। फिर 31 तारीख को जितने भी प्लांट्स आएंगे उनका जजमेंट भी होगा 30 तारीख को ही, और वो सज जाएंगे इस बगिया में और आप लोग इसका आनंद। किनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा? उद्घाटन के लिए अभी DIG मैडम ने अश्योर किया है और उसके साथ साथ जो है सो सभी प्रशासनिक पदाधिकारी सब का आने का यहाँ रखा गया। कहाँ पर कर रहा है इसका शोरूम? ये हमारा कौन जगह है? लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी जो हेड पोस्ट ऑफिस के सामने में है और हम लोग यहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था रखे हुए हैं और शहर को काफ़ी अच्छा से हम लोग डेकोरेट करते हैं। देखने को मिलता है कि नया साल का दिन रहता है, भीड़ काफ़ी रहता है, उसके लिए क्या व्यवस्था की आप लोग? उसके लिए हम लोग यहाँ ट्रैफिक DSP साहब भी मौजूद रहेंगे, उनके और नगर थाना सभी से पुलिस पदाधिकारी सब रहेंगे यहाँ, जो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग का साथ देंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राघवेंद्र कुमार, महासचिव नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को लखेंद्र कुमार रोशन, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत अपर समाहर्ता दरभंगा, पुलिस अधीक्षक नगर दरभंगा, प्रभारी उपनिदेशक कल्याण दरभंगा, जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी तीनों जिलों में पदस्थापित सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के साथ विभागीय समीक्षात्मक बैठक उपस्थित थे।
अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, आवासीय विद्यालय संचालन, छात्रावास संचालन एवं सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण, उसके जीर्णोद्धार एवं मरम्मति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विकास रजिस्टर 2.0 का अद्यतन प्रविष्टि शुद्धिकरण, भूमिहीन को वासगीत पर्चा बंदोबस्ती दिलाना आदि में लंबित मामलों का गहन समीक्षा करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिया गया। योजनाओं की समीक्षा के पश्चात माननीय मंत्री महोदय द्वारा डॉक्टर अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय कोल्हंडा पटोरी, बहादुरपुर एवं डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास मुगलपुरा छात्रावास संख्या -1 200 आसन एवं छात्रावास संख्या -2 100 आसन एवं छात्रावास संख्या -4 100 आसन का भ्रमण निरीक्षण किया गया। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास में छात्र छात्राओं को मिल रही सभी सुविधाओं की जानकारी ली गई तथा सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। उपरोक्त भ्रमण के पश्चात माननीय मंत्री वापस पटना के लिए प्रस्थान कर गए। बैठक में सभी जिले के पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग, अपने DWO, डिप्टी डायरेक्टर और BWO सबके साथ प्रमंडल स्तर पर आज समीक्षा बैठक किया हो और समीक्षा बैठक में जितने छात्रों के हित में योजनाएं चल रही है उसका समीक्षा किया हो। पूरे प्रखंड के सभी पंचायतों में हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के बीच में सामुदायिक भवन बन रही है वर्ष, उसका भी समीक्षा किया हो। छात्रों को खानाई पिनाई रहनाई से लेकर पढ़ाई, लाइब्रेरी, पुस्तक सब कुछ की व्यवस्था कैसे हो उसकी समीक्षा में किया हूँ। और उस सब कुछ के बाद आज बालिका छात्रावास भी गया हूँ और अपने बालक छात्रावास भी आया हूँ और दोनों छात्रावास में आकर इन अपने भाइयों से, बच्चों से उनका समस्या का मैं पूछा हूँ और जहाँ तक हो सकता है कई चीज़ का समाधान तो हमने संबंधित अधिकारी को तत्क्षण निर्देशित करके कर दिया और जो आगे होने वाला है उसका भी प्रस्ताव मैंने लेने के लिए कह दिया। तो देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है इस समाज के विकसित बिहार बनाना है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोच है विकसित राष्ट्र बनाना है। तो जब तक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं उनको जब तक विकास नहीं होगा तब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो ये जो हमारे समाज के लोग जो छात्रावास में रहकर पढ़ रहे हैं इनको समस्याओं को सुनना, इसका समाधान करना, जो हमारे समाज के बच्चे जो लोग हैं जो आज भी विकास के इंतजार कर रहे हैं जिसका माननीय प्रधानमंत्री का सोच है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपना जो अधूरा था उसको पूरा करना, उसको धरातल को उतारने में हमारा जो विभाग है, जिस विभाग का मैं मंत्री वो लगभग 22% आबादी हमारी है। इस आबादी को पुनः धरातल पर स्थापित करके विकसित राष्ट्र की और विकसित धारा में जोड़ना हमारे लिए संकल्पित है। उसी कड़ी में आज अपने दरभंगा में छात्रावास में आकर के समीक्षा कर अपने सभी छात्रों से मिलकर इनका समस्याओं को सुना। जो SC ST एक्ट केस वाला जो है, जो चार्जशीट के बाद भी जो पेंडिंग है वह दिखाई दे रहा था 14,487 केस दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं आज जब दरभंगा प्रमंडल में आकर इस केस को समीक्षा किया अपने पुलिस प्रशासन के साथ बैठे, उसे पता चला कि 50% से कम भी बचा है, जिसका सबका रिपोर्ट भी कर गया, लेकिन चूंकि आंकड़ा जो है अप टू डेट नहीं है। तो आज ही हमने संबंधित अधिकारियों को कहा है जो आप जहां दिखा रहे हैं ये 832 पूरे दरभंगा में, उसको अगर उन लोगों ने जितना उसको पेंडिंग दिखा रहा है उसको डिस्पोजल भी कर दिया है तो मुश्किल से हम समझ में आ रहा है कि 400 या 300 के करीब बच गया। वो भी 300 को 1 महीना के अंदर पूरे केस को डिस्पोजल करने का आदेश मैंने दिया। सर, कल्याण छात्रावास निरीक्षण किया, क्या छात्रों की समस्याएं हैं और क्या सॉल्यूशन इसका? ये आज प्रशासनिक प्रबंधनीय दरभंगा में चला काफी सघन मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान। हेलमेट नहीं पहनने पर दर्जनों मोटरसाइकिल चालकों पर ऑनलाइन किया गया जुर्माना। अगर आप दरभंगा के किसी सड़कों में मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट पहनकर ही चलाएं और ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी संबंधित तमाम कागज, इंश्योरेंस का कागजात, सभी कागजात साथ लेकर चले और वन वे सड़क यातायात का भी पालन करें। नहीं तो अगर किसी भी मामले में उल्लंघन करते पाए गए तो आप पर 1000 रुपये से लेकर आप पर इससे भी अधिक भारी भरकम जुर्माना भी हो सकता है। दरभंगा में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। इसी क्रम में शहर के विभिन्न इलाकों में सघन मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत हेलमेट नहीं पहनने वाले कई मोटरसाइकिल चालकों पर ऑनलाइन जुर्माना किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना हेलमेट वाहन चलाना अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि जगह जगह नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग के निरीक्षक सतीश कुमार के नेतृत्व में यातायात थाना नाका नंबर 6 के पास मुख्य सड़क पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दोपहिया वाहनों को रोका गया और चालकों के कागजातों की गहन जांच की गई। जांच के क्रम में हेलमेट नहीं पहनने वाले दर्जनों मोटरसाइकिल चालकों पर 1,000 रुपये का ऑनलाइन जुर्माना किया गया तथा जुर्माने की रसीद भी मौके पर ही उन्हें थमा दी गई। चेकिंग अभियान के दौरान यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने न सिर्फ हेलमेट की जांच की, बल्कि मोटरसाइकिल के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस की भी सघन जांच की। जिन वाहन चालकों के पास आवश्यक कागजात नहीं पाए गए, उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। कुछ बताइए ना आप। नाका नंबर 6 के पास, और किस तरह से ये किया जा रहा है? क्या कुछ उल्लंघन के मामले में किया जा रहा है? मुख्य रूप से यातायात नियम का पालन करें, हेलमेट पहन के चलें, गाड़ी का पेपर अपने पास रखें अप टू डेट करा करके। अगर ये नहीं करते हैं तो उनके ऊपर समन की कार्रवाई की जाएगी। अभी कितने लोगों पे कार्रवाई की गई है और किन किन मामलों पे? अभी अप्रोक्स मोर देन 1000 के आसपास कार्रवाई की गई है, और जिसमें मुख्यतः हेलमेट है, पॉल्यूशन है, इंश्योरेंस है, मुख्यतः इन्हीं के ऊपर किया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस भी देखा जा रहा है, इस पे भी काटा जा रहा है। बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, हेलमेट। और अगर कोई वन वे में जाते हुए पकड़ाया गया तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कहेंगे दरभंगा के लोगों को जो इसका नियम का पालन करने के लिए? जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बताया जा रहा है, जो भी आदेश दिया गया उनका पालन करें, कोऑपरेट करें, सहयोग करें, और हेलमेट के साथ साथ अपने गाड़ी का पेपर अप टू डेट करके रखें। अभी तक लगभग कितने पे जो है प्रक्रिया किया गया फाइन का? कितना? अभी तक कितने लोगों पे फाइन किया गया है? लगभग अप्रोक्स 1000, मोर देन 1000 है। वो डाटा एग्जैक्ट आपको निकालना। अभी ये चलता रहेगा? ये अभी चलता रहेगा। ये जो चल रहा है अभी कौन सा जगह है ये? नाका 6 है। सर अपना परिचय दीजिए। सतीश कुमार, मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा। अंजुमन कारवान मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के 18वें स्थापना दिवस पर सम्मानित किए गए कई सामाजिक व गणमान्य लोग। अंजुमन कारवान मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट दरभंगा पिछले 18 साल से दीनी और सामाजिक कार्य कर रही है। ट्रस्ट के 18 साल पूरे होने की खुशी में रीजन इंटरनेशनल स्कूल फैजुल्लाह खान चौक वार्ड 29 में 18 स्थापना दिवस और सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह की कारी आफाक आलम ने कुरान की तिलावत से किया। अंजुमन के तमाम सदस्य ने सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि दरभंगा के महापौर अंजुम आरा, क्रिब्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर इम्तियाज नूरानी, सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर इंतखाब आलम, सिंड्रेला पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव, गरीब नवाज नर्सिंग होम के डायरेक्टर तकबीर अख्तर, दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर शोएब अहमद खान, मौलाना रोशन जमीर नूरी, कोलकाता मौलाना वारिस अली को उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए शाल, टोपी, मोमेंटो, सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर 18 साल में ट्रस्ट के जरिए किए गए कार्य की एक किताब का लोकार्पण मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। अंजुमन के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने बताया, ट्रस्ट ने 18 साल में जितने भी काम किए वो सब इस किताब में जानकारी दी गई। ट्रस्ट ने हमेशा से दीनी कामों और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत कम वक्तों में इस ट्रस्ट ने बहुत बड़े बड़े काम आवाम के डोनेशन
से किया। हमें आज इस बात की खुशी है कि ट्रस्ट ने दीनी खिदमत और सामाजिक खिदमत करते करते 18 साल मुकम्मल कर लिया। इसी खुशी में आज ट्रस्ट ने पहली मर्तबा अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया और ये फैसला किया कि जो लोग शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, दीनी क्षेत्र, उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया जाए। ट्रस्ट ये प्रोग्राम हर साल करेगी और जो भी संस्था या जो लोग अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उसे सम्मानित करती रहेगी। इस मौके पर जिन लोगों को अवार्ड दिया गया उनमें चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर फैजुल हसन, डॉक्टर एम.ए. वहाब, डॉक्टर जियाउल हुदा शान, डॉक्टर सरफराज अली, डॉक्टर मोहम्मद शब्बर, डॉक्टर अहमद रहमानी, इरा हेल्थ केयर के डायरेक्टर मोहम्मद नौशाद, शिक्षा क्षेत्र में ऑप्टिमम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर ब्यावर रामायण सहित हाइड्रोजन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रियाद अली खान, कैप्टन स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद तहसील जाकिर हुसैन, टीचर ट्रेनिंग के प्रोफेसर अफसर उल हक, सीएम कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मुस्ताक अहमद, टारगेट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इंतखाबुल हक, मदरसा हमीदिया किलाघाट के सेक्रेटरी सिंगतुल्ला खां उर्फ डब्बू, जामिया फातिमा तुजोहरा दोनार के डायरेक्टर मुफ्ती तहसीन रजा, मिसबाही सल्फिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के हसन परवेज, सामाजिक क्षेत्र में नाजिया हसन, डिप्टी मेयर नवीन सिन्हा, सरफे आलम तमन्ना, सदस्य शांति समिति मोहम्मद मुमताज आलम, एडवोकेट डॉक्टर अब्दुल सलाम खान मुन्ना, पूर्व पार्षद वार्ड 29 जीशान फारूकी, मुखिया प्रेम जीवा मोहम्मद मुख्तार, पूर्व मुखिया तारालाही समीउल्लाह खान शमीम, पूर्व जिला परिषद केवटी नियाज अहमद, इंसाफ मंच सफदर इमाम साहेब, अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल बिहार राष्ट्रीय लोक मोर्चा अमानुल्लाह खां, अलन भोलू यादव, उपाध्यक्ष युवा राजद हसनैन खान उर्फ नैन, पूर्व मुखिया पैथन कबई मोहम्मद उमर, सदस्य शांति समिति अंजुमन खुद्दाम मिल्लत किलाघाट उर्दू अदब बजमे रहबर करमगंज, डॉक्टर मनवराही, इरफान अहमद पैदल एडवोकेट, इमामत में मौलाना वारिस अली इमाम, शाही मस्जिद किलाघाट, कारी आफाक आलम इमाम रहमा खां, हाफिज नसीम अहमद इमाम, मौलगंज, पत्रकारिता क्षेत्र में संतोष कुमार झा ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तान राकेश कुमार, नीरज ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर मोहम्मद इम्तियाज, PNI न्यूज़ जाहिद अनवर, राजू, हिंद TV 24, डॉक्टर मंसूर खुश्तर, कौमी तंजीम मोहम्मद सरफराज, BTN न्यूज़ मोहम्मद फैजान, मिथिला लाइव 24 के नाम शामिल। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोग आए। ट्रस्ट की जाने से प्रोग्राम में आए तमाम लोगों के लिए नाश्ते और चाय का बेहतरीन इंतजार काम था। सबको ट्रस्ट के जरिए किए गए कार्य की किताब भी दी गई। अंजुमन के तमाम सदस्य ने सम्मान समारोह में आए मेहमानों का स्वागत किया। मौलाना सलमान अहमद रजवी सरपरस्त, डॉक्टर एजाज अंसारी सरपरस्त, तालिब अंसारी सरपरस्त, रियाज खान कादरी अध्यक्ष, गनी हैदर खान सचिव, एजाज वारिस उपाध्यक्ष, शाह मोहम्मद शमीम उपाध्यक्ष, रजाउल्लाह अंसारी उपाध्यक्ष, शमसुजुहा खान टीटी बाबू उप सचिव, डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उप सचिव, R.E. खान उप सचिव, गुलाब अंसारी उप सचिव, गुलरेज अहमद उप सचिव, अहमद नवाज खान, डॉक्टर अहमद रहमानी, नियाज आलम, डॉक्टर कामरान अहमद खान, मोहम्मद दिलशाद अली, आबिद रजा खान, मोहम्मद इमरान, शाहिद खान, मौलाना राशिद खान, मोहम्मद निजाम, तनवीर खान, मंजरुल इस्लाम, सोनू मंजर अहमद, रियाजुद्दीन कुरैशी, फैसल रजा बरकाती, मोहम्मद समीरुल कफिल अहमद खान, अंजुम असलम अफजल खान, मोहम्मद मंसूर आलम, अब्दुल कलाम, मोहम्मद निजाम, रेहान रजा मुन्ना। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और क्वालिटी क्वांटिटी बना देता है जहां भी रहता है। रियाज खान साहब के लिए इनके कार्यक्रम में हमारे कबीर सेवा संस्थान के कुछ लोग हैं, जब इन्होंने बुलाया कि आइए कबीर सेवा संस्थान को सम्मानित करेंगे, तो इनकी जो संस्था है वो संस्था बाद में है। रियाज खान कादरी को हम लोग पहले से जानते हैं और रियाज खान कादरी व्यक्ति संस्था बनाता है और संस्था जब इतना मजबूत हो जाए तो उससे फिर व्यक्ति निकलता है। तो रियाज खान कादरी ने संस्था बना दिया और इस संस्था से जो लोग निकल रहे हैं वो अपने आप में संस्था के हकदार हो जाते हैं, संस्थापक कहला सकते हैं। ये क्वालिटी इनमें है रियाज खान कादरी में। और इनकी क्वालिटी हम लोगों ने देखा था 2020 और 21 में कोरोना काल में, उस वीरान में, शमशान में, कब्रिस्तान में तो रहा नहीं गया। हमारे जो अभी सचिन राम आए हैं, सीनेट सदस्य हैं, हमारे कबीर सेवा संस्थान के हैं, शंकर कुमार हैं, छोटू कुमार हैं, ये लोग हम लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तुरंत एक निर्णय लिए कि नहीं चलिए उस व्यक्ति को उन्हीं के कार्यक्रम में उनके बीच में जाकर के सम्मानित किया जाएगा। ये हम लोग क्या सम्मानित करेंगे, ये खुद सम्मान करके हम लोग सम्मान पाएंगे। इनके बारे में 2 शब्द 2 मिनट में दिया है, 2 मिनट में ही खत्म करेंगे इस क्वालिटी के बीच में कि उस पीरियड में हमें याद है 46 लाश को हमने दफन किया था। 30 सेकंड में कहानी बता देते हैं कि एक नाम नहीं लेंगे, एक व्यक्ति ने जिद पकड़ लिया कि हमें उसी कब्रिस्तान में हमारे अब्बा को मिट्टी चाहिए। प्रशासन ने इनकार कर दिया था। प्रशासन का कहना था आपका 10 बजे रात के बाद, चूंकि लोग ईंट पत्थर मारते थे कि हमारे कब्रिस्तान में नहीं आना है, यहाँ नहीं आना है।
मैडम डिप्टी मेयर साहब हैं, एक हमारे पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, मुन्ना खान जी है, कि आश्चर्य होगा कि उस समय क्या इंसानियत थी। एक व्यक्ति का आपका अपना कब्रिस्तान था, जब मौत की खबर आई तो कब्र खुना गया, अपना होता है ना आप लोग का निजी कब्रिस्तान, वहां लोगों ने हंगामा कर दिया कि भाई यहां दफन नहीं होगा। उसके बाद उसने कहा कि चलिए हमारे एक रिश्तेदार का दफन एक दूसरे जगह हुआ था, भीखा सा सलामी में करवा देते हैं, दूसरा कब्र वहां खुनाया, वहां चारों तरफ से लोगों ने घेर दिया कि यहां भी दफन नहीं होगा, भाई यहां आबादी। तीसरा हमने कहा कि चलिए अब हम क्या करें, हमको अपने वार्ड पर बड़ा गर्व था, हमने कहा चलिए भाई शाही मस्जिद के सामने लाल पोखर पर कब्र खना देते हैं। लेकिन वहां भी सारे लोगों ने कहा कि नवीन जी आपकी सारी बात मानते हैं, ये बात नहीं मान पाएंगे, कृपया हमें माफ करें। और चौथे जगह उनको मिट्टी मिली। तो ये ऊपर वाला का होता है, मिट्टी कहाँ का लिखा होता है, 3 कब्र खनने के बाद भी चौथे जगह मिट्टी मिली। उसी बात पर रियाज साहब की बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति ने जिद पकड़ लिया कि मैं खुद कोरोना पीड़ित हूं, मिट्टी वहीं होनी चाहिए, बेता कब्रिस्तान में, बेता ही था ना, बेता कब्रिस्तान में। हम लोग गए, रमजान का समय था, और वहां जब गए तो कब्र वाले ने कहा कि इतनी बात मान लिए हैं, कब्र खन दिए हैं, लेकिन चटाई वहीं से उठा लीजिए, इत्र वहीं है, कपड़ा वही जो भी है आपका, लकड़ी वगैरह वहां उठा लीजिए, हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग उठाए, उसी के बाद से अजान हुआ, लोग घर में थे, गर्मी का समय था, और जैसे ही रोजा खोलने के बाद भीड़ जुटना शुरू हुई तो लोगों ने हाथ में पत्थर उठा लिया कि आप इस कब्रिस्तान में दिन में क्यों ले आए। ये स्थिति थी, हम लोगों को फोर्स तो रहता था, चारों तरफ गलती हम लोगों ने की थी। और वहां 2 ही मुसलमान थे, एक इन्होंने जनाजे का नमाज पढ़ाया, एक उमर ने पढ़ा। उसी दिन हम लोग जाने कि 2 में ही काम चल जाता है। तो रियाज खान कादरी साहब उस पीरियड में कबीर सेवा संस्थान के साथ मिलकर 46 लाश के दफन में 46 जो हम लोग का रिकॉर्ड है, उसमें इन्होंने सहयोग किया। सहयोग इतना किया कि इन्होंने सिखा दिया कि अगर 3 आदमी भी है, 4 आदमी भी है, तो चलिए हम नीचे कब्र में जाते हैं, आप घबराइए नहीं, दीजिए, लाश का दफन होगा, दरभंगा की बदनामी नहीं होगी। तो रियाज खान कादरी इंसानियत, मुसलमानियत की वो हस्ती है जिन्होंने दरभंगा को बदनाम नहीं करने दिया। और हमें गर्व है कि इन्होंने ये नहीं देखा, मुसलमान भी देखा। एक ईसाई की लाश जब आई थी तो हम लोग रात में थे, 3 दिन से उस ईसाई की लाश थी, और हम लोग भी चकरा रहे थे कि भाई मुस्लिम तो आप जानते हैं, हिंदू हम जानते हैं। तो टेलीफोन पर हम लोगों ने मैसेज दे करके कि उसका सर किधर जाएगा, बॉक्स किधर जाएगा, ये हम लोगों ने किया। बहरहाल हम आग्रह करते हैं अपने कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों को कि आपके बीच, इस क्वालिटी के बीच, कबीर सेवा संस्थान की ओर से हम रियाज खान कादरी साहब का, इनकी संस्था का सम्मान करना चाहते हैं। इजाजत इन्होंने दी है, इसके लिए शुक्रिया। और रियाज खान कादरी साहब को हम लोगों की ओर से सम्मान। मुन्ना खान जी से तो हमने फोन पर ही सम्मान समारोह रखा गया है, किन लोगों के लिए रखा गया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं रियाज खान कादरी भाईजान को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। इनका ट्रस्ट का नाम है अंजुमन कारवाएं मिलत। देखिए, कहना ये बात है कि वो ट्रस्ट के माध्यम से वो एक दायरा खोलना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी जो शुरुआत हुई है कोरोना काल से भी पहले से अभी तक कंटिन्यू वो कर रहे हैं। जो इनका मैसेज है, एक पैगाम है कि हर काम को करना है समाज के हित के लिए, समाज के लिए। तो कोरोना से लेकर के अब तक इनका बहुत अच्छा रोल रहा है। आगे भी ये एक दायरा खोल करके, इंस्टीट्यूट खोल करके, स्कूल खोल करके, ख़ासतौर से बच्चियों का वो दायरा खोलना चाहते हैं। तो ये मिशन लेकर के आए, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनके उम्मीद को पूरा करेंगे और कामयाबी देंगे। अब फिर से मैं इनके ट्रस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और पूरी टीम मेंबर को, कि जिस तरीका इनका काम है, अल्लाह इनको कामयाबी दे। बहुत बहुत मुबारक। हर तत्वे को, चाहे मीडिया से जुड़े हो या सोशल वर्कर से जुड़े हो या क्या कहते हैं मेडिकल से जुड़े हुए, हर यानी कि हर इंस्टीट्यूट को, यानी कि एक समझिए ना कि एक गुलदस्ता बना दिए यहाँ पर इस मंच पे, कि हम सबको मिल कर के समाज में एक रोल करना है। एक समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए इसमें सबके योगदान होना ज़रूरी है। तो एक मैसेज था कि ये ट्रस्ट जो है किसी एक
समुदाय का नहीं है। हम सब मिलकर के इस ट्रस्ट के यानी योगदान दे सकते हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से एक जो भी हो कार्य कर सकते हैं। तो मैं इन ट्रस्ट के सारे मेंबर को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और जो इनकी सोच है वो सोच पे इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी क्या दे। कहेंगे, इस तरह के आयोजन का काफी आवश्यकता लोगों का ये सबसे पहले तो जागरूक होना पड़ेगा और आवाम में एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम सब एक समाज में अगर बदलाव चाहते हैं तो हम सबको एक मंच, एक दायरा, एक जगह होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म होना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि इस मंच पे तो आपने देखा होगा कि मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। तो ये हिंदू मुसलमान की ये मंच नहीं है, ये हिंदुस्तानी की मंच है। हम सब मिल करके समाज को बेहतर बनाने का एक पहल कर रहे थे। इसमें सबका रोल होता है और सभी के रोल से ही कामयाबी मिलती है। तो मैं फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद इनकी पूरी टीम मेंबर को देना चाहती हूँ। कोरोना वायरस का समय था, ऐसे समय में लोगों ने एकता दिखाया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वो कोरोना काल भूलने का नहीं है। वो अल्लाह ताला एक मौत का दरवाज़ा खोले हुए थे कि जिसमें जिसकी एंट्री हो जाए। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम में करोड़पति भी क्या थे या खाकपति भी क्या थे। तो आप एक समझिए कि करोड़पति भी एक कफन के लिए मोहताज थे। वहाँ पे ऐसे संस्था सब मैंने अपनी आंखों से कोरोना काल में देखा था कि मैयत और जनाजा के लिए सोचना पड़ता था। उन फैमिली मेम्बर को वो इलाज कराने के लिए भी छोड़ देते तो हॉस्पिटल में जनाजा और कफन क्या होता है। तो एक समझिए कि उस टाइम से ये वर्क कर रहे हैं अपने टीम मेंबर के साथ। अभी तक ये पहल लेकर के चल रहे हैं और काम करने का जज्बा रख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रोल है, तो महत्वपूर्ण की बात है। चलिए जो भी मिशन है, ऐसे रोल के लिए, ऐसे मिशन के लिए अभी जनरेशन ये इतने भी युवा हैं उन सबको एक होकर के इस मिशन को कामयाब करने के लिए एक रखना पड़ेगा, एक मिशन रखना पड़ेगा। तो मैं फिर से एक मरतबा बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ हमारे जो भी टीम मेंबर है, रियाज खान भाईजान के जो टीम मेंबर है उन टीम मेंबर को। ये जो अंजुमन कारवां का 18वां साल है, ये 18वां साल ही नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ ये खिदमत खल्क, इंसानियत और हमदर्दी के शानदार सफ़र की एक 18 साल की दास्तान है, जिसमें रियाज खान कादरी साहब ने हमेशा गरीब यतीम बच्चियों की शादी का मसला हो, चाहे गरीबों के एजुकेशन का मामला हो, चाहे जो समाज के दबे कुचले हैं उनकी मदद का मामला हो, हमेशा खड़े रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमेशा खिदमत में रहे। और कोरोना के टाइम का जहाँ तक मामला है, क्योंकि टाइम का मैं इसलिए बहुत शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ कि नवीन सिन्हा जी हो या रियाज खान कादरी साहब हो, उस टाइम उन्होंने जो खिदमत खल्क किया उसकी कोई मिसाल नहीं है। उस टाइम में हम लोग जितने प्रेशर में ट्रीटमेंट करते थे और देखते थे कि लोग जो पेशेंट कोरोना की डेथ कर जाते थे उनके अटेंडेंट उनको छोड़ के चले जाते थे, तो उस टाइम में हम लोग के दिल में एक बुस्टअप रहता था कि चलिए किन्हीं के अटेंडेंट अगर डेड बॉडी छोड़ के चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो उस टाइम में हम लोग को ये याद रहता था कि नहीं, नवीन सिन्हा जी, रियाज भाई कादरी है, वो हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। तो इन लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आगे इन्होंने जो एक बच्चियों के कॉलेज के लिए भी ये आगे खोलना चाह रहे हैं और उनकी कोशिशें हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी ये कोशिशें कामयाब हो और हम सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आगे इनको कामयाब करने की कोशिश करें। अवार्ड नहीं आ सके लेने, वहाँ तक इंशाअल्लाह वो शाम में भी आ सकते हैं या फिर हम उन तक पहुँचा देंगे। इस सफ़र को आगे बढ़ाने में हमारी तंजीम के जो मेंबर हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार उनका मैं नाम ले लूं ताकि आप लोग उनके लिए दुआ फरमा दें कि ये इसी तरह एक होकर काम करते रहें। हमारे मौलाना सलमान अहमद रज़वी साहब सरपरस्त हैं, मौलाना तकी रज़ा खान साहब सरपरस्त हैं, रियाज अली खान साहब सरपरस्त हैं, डॉक्टर एजाज अंसारी सरपरस्त हैं, तालिब अंसारी सरपरस्त हैं, इरफान अहमद एडवोकेट सरपरस्त हैं, रेहान रज़ा मुन्ना सरपरस्त हैं, डॉक्टर गनी हैदर खान जो सचिव हैं, एजाज वारिस उपाध्यक्ष, शाह मोहम्मद समीर उपाध्यक्ष, रज़ाउल्ला अंसारी उपाध्यक्ष, राशिद इकबाल आरी खान साहब उपाध्यक्ष है, शमसुद्दुआ खान टीटी बाबू उप सचिव हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम खान ज्वाइंट सेक्रेटरी, गुलाब अंसारी ज्वाइंट सेक्रेटरी, गुलरेज अहमद ज्वाइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर कामरान अहमद खान, मौलाना अमन नवाज खान, डॉक्टर अहमद रहमानी, नियाज आलम, मोहम्मद दिलशाद अली, आबिद रज़ा खान, मोहम्मद इमरान, शाहिद खान, मौलाना राशिद खान, मौलाना फैसल रज़ा बरकाती, मोहम्मद निज़ाम, तनवीर खान, मंजरुल इस्लाम सोनू, मंदर अहमद, रियाजुद्दीन कुरैशी, मोहम्मद समीरुल कफील अहमद खान, अंजुम असलम, अफजल खान, मोहम्मद मंसूर, अब्दुल कलाम, साजिद अली,
साहिल शाहबाज खान, ये सारे मेंबर जो चाहूँगा कि कोरोना के टाइम में नवीन सिन्हा सर जी और रियाज कादरी सर का मैंने देखा है वो जज्बा, और लाइफ में कभी समय आएगा तो डेफिनेटली मैं उनकी तरह बन के उनको दिखाऊंगा, ये निश्चित मेरा सर से है। और एक स्कूल के रूप में मैंने सोचा था कि जब कभी भी कोरोना के बाद एक ऐसा समय आएगा तो मैं दोनों को सम्मानित करूंगा। तो 2023 में मैंने अपने एनुअल फंक्शन में दोनों सर को बुलाया था अपने स्कूल और मैंने सम्मानित किया था, बट वो एक छोटा सा था। मुझे अभी भी याद है कि रात के 1 बजे मैं नवीन सिन्हा सर को फोन करता था कि एक रिलेटिव का डेथ हो गया है, और ये बोलते थे कोई बात नहीं, आप सवेरे रख दीजिए और मैं शाम में ले लूंगा। और इस ढंग से बहुत लोगों को इन्होंने मदद किया। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ सर आपका। और रियाज कादरी सर एक अच्छे दोस्त हैं हमारे, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो बहुत ही थैंक यू। जो हमारा ट्रस्ट है उसके 18th स्थापना दिवस पे इनके सारे मेंबर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, और उन सारे लोगों को जिन्होंने मुझे सम्मानित किया इस अवसर पर, थैंक यू। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा एपीएम थाना में की गई जन सुनवाई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा एपीएम थाना में आम लोगों की समस्या की सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्या को गंभीरता से सुना गया तथा दिए गए आवेदन पत्र में वैधानिक कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री शिव गोपाल मिश्र के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी के मार्गदर्शन में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बेनीपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 22 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 7 रघुनंदनपुर में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। पैनल अधिवक्ता सह नालसा आशा यूनिट के सदस्य नवाज अहमद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कम उम्र में बालक बालिकाओं के विवाह करने के बहुत नुकसान हैं। बच्चों का शिक्षा अधूरा रह जाता है। कम उम्र में गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता है। लड़कियों के कम उम्र में मां बनने से जच्चा एवं बच्चा दोनों को जीवन का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि लड़कों के विवाह की उम्र 21 वर्ष एवं लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष है। इससे कम आयु के लड़के एवं लड़कियों का विवाह कराना कानूनन अपराध है। पारा विधिक स्वयंसेवक सह नालसा आशा यूनिट के सदस्य अनिल कुमार ने कहा कि बाल विवाह की सूचना नजदीकी थाने में अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर दिया जा सकता है। मौके पर आंगनबाड़ी सेविका शशि देवी, सहायिका मदीना खातून, आशा कार्यकर्ता रूपा देवी आदि मौजूद थे।